हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। बच्चे नहा धोकर रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। तो अभी चलते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए और उसके बाद दिखाती हूँ कि दिन भर क्या क्या काम होते हैं हमारे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कर रहा था हमारे पापा हमारे लाए थे ये गिफ्ट और हमारे पापा अच्छे हैं और पापा हमारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लाए थे। पापा को हमने थैंक यू भी बोला था। पापा बहुत अच्छे हैं। I love you पापा। देखिए सुबह सुबह बिल्कुल बादल लगे हुए हैं और ठंडा सा मौसम हो रखा है और बच्चे रेडी होकर आ चुके हैं। भाई बोलो। हेलो गाइस, बाय। अभी स्कूल की तो वैन आई नहीं है। अभी हम यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। जब स्कूल की वैन आएगी तो हम बैठ के चले जाते हैं। तो देखी होगी। तो हमारे पापा हमारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। तो मेरी बहन का मुंह है टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। पे बच्चे सुनाने वाले हैं गाना अपना और मस्ती कर रहे हैं। बारे मैनू आप लड़े आ गया तू पहला सुना गया तुम जानी रवानी देना कोई डूब जानी रवानी देना तू सोड़ा मेरा मांग तू जड़ा देना सोड़ा मेरा मांग तू जड़ा देना। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था। बुढ़ा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया। जोरदार फिर बारिश हुई, फिर उसको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया। हालत हो गई मेरी ऐसी अच्छी अच्छी। आलू चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जेठानी जी के घर पे। जेठानी जी कर रही थी यहाँ पे सिलाई, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत कपड़े दिए हुए थे तो यहाँ पे कर रही थी सिलाई। और यहाँ पे हमने नींबू वगैरह खाया हुआ था। तो यहाँ पे दूसरी जेठानी जी भी आ चुकी थी। वो भी अपनी साड़ी वाड़ी लेके आ गई थी, क्योंकि शादियों की तैयारी होने लग गई है। ब्लाउज़ वगैरह काटने लग गए थे और हमें दिखा रहे थे कि ऐसी साड़ी है करके। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी गप्पे वप्पे चली। फिर हो रहा था खाने का समय। फिर मैं आ गई थी घर, दिन का खाना वगैरह खाया। बच्चों आ गए थे स्कूल से तो बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। शाम की खाने की तैयारी चल रही थी तो मैं यहाँ पे आ गई थी मिर्च तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे लगी हुई है मिर्च और हमने ये गर्मियों में लगाई हुई थी। और तब से अभी तक देखिए मिर्च के पेड़ बढ़िया हो रखे हैं। आजकल और ज़्यादा अच्छे पेड़ हो गए हैं। गर्मियों में गर्मी के मारे थोड़े पेड़ सूख गए थे, लेकिन अभी हरे भरे हो गए हैं ठंडे से। तो यहाँ पे बढ़िया से मिर्च लगी हुई थी। और आज मुझे बनाना था बैगन का भरता, तो मैं इसके लिए मिर्च लेके जा रही थी, क्योंकि बैगन के भरते में ना बिना मिर्च के तड़के के स्वाद आता नहीं है। और यहाँ पे हमने क्यारियों में धनिया और हरी सब्जी भी बो रखी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सब कुछ सब्जियाँ बढ़िया सी उग चुकी हैं। अब थोड़े ही दिनों में यहाँ से हम सब्जियाँ खाने लग जाएंगे। तो देखिए गांव में अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं तो कितना फ़ायदा है गांव में रहने का। शहरों में ये चीज़ें ऑर्गेनिक मिल नहीं पाती हैं। जो भी सब्जियां वगैरह लो सारी दवाइयाँ वगैरह ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए धनिया बढ़िया सा उग चुका है और हरी सब्जी भी होने लग गई है। और फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि मैंने बैगन वगैरह धो धा के रख दिए थे और साफ़ करके सुखा दिए थे धो के। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें हल्का सा रिफाइंड लगा दिया था। और मुझे एक देखिए अलग सा बैगन मिल गया था दिल नमूने का, क्योंकि ऐसा बैगन मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो इत्तेफाक से वो सब्जियों में बैगन ऐसा दिल वाला आ गया था, तो एक नया कुछ देखने को मिल रहा था। तो मैं बच्चों को भी दिखाया कि देखिए दिल वाला बैगन आया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए उसके साथ फ़ोटो शूट कराने लग गए कि हमने भी आज तक ऐसा बैगन देखा नहीं है। तो सबको वीडियो और फ़ोटो खींचने का मन हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बच्चों की वीडियो बनाने लग गई थी। तो आप लोगों ने कभी देखा है दिल वाला बैगन तो मुझे कमेंट करना।
और यहाँ पे फिर मैंने बैगन वगैरह देखिए बीच में कटिंग कर दी थी, क्योंकि ख़राब वगैरह हैं या नहीं है पता चल जाता है इससे, वरना क्योंकि बैगन के अंदर कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बैगनों को रिफाइंड लगा के सेकने लग गई थी, क्योंकि इसकी बाहर की खाल ना फिर मुझे निकालनी पड़ेगी जो छिक्कल होती है, क्योंकि हमारे घर में फिर छिक्कल वाली बैगन किसी को पसंद है नहीं और भरता बनाना था तो छिक्कल निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे मुझे सेकने को रख दिया था। और फिर मैंने सारे बैगन ऐसे ही छिलके निकाले इनके, और मैं साथ साथ में यहाँ पे छिक्कलों की सफाई भी करने लग गई थी, क्योंकि वो गर्म बहुत हो रहे थे ना, तो निकालने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे चाकू से ऐसे ऐसे निकालना पड़ रहा था। और साथ साथ में मैंने आटा भी लगा लिया था और यहाँ पे रख दिया था मैंने दूध गर्म करने, क्योंकि और काम भी चलते जा रहे हैं और सब्ज़ी चढ़ाने का काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे और बैगन सेक रहे हैं, तब तक मैं ये बैगन को साफ़ कर दूँगी। और बर्तन वगैरह भी सब निपट चुके हैं। तो किचन के काम में ना एक ही काम नहीं होता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, कभी कुछ तो इतने सारे काम साथ में चलते रहते हैं। तो इधर भी ध्यान देना पड़ता है और उधर भी, अगर दूध वगैरह उबाल आ जाए तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं बैगन की खाल वगैरह निकालने लग गई थी सब यहाँ पे। और बैगन का भरता कभी भी कोई भी बनाए ना तो उसमें कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि उससे पता भी चल जाता है बैगन कितने सही है अंदर से या नहीं है। कभी कभी कीड़े भी हो जाते हैं बैगनों में। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारी उसकी छिकलें निकाल दी थी। तो यहाँ पे फिर मैं मैश करने लग गई थी उसे, और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ाया तेल कढ़ाई पे, और यहाँ पे जीरे का तड़का लगाया और लहसुन का तड़का लगाया, और फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी काट के, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। फिर इसमें प्याज वगैरह सब कौल दूँगी मैं, और जब तक प्याज वगैरह होता है तब तक थोड़े से बर्तन हो गए थे उसको निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे दोनों काम चल रहे थे मेरे। और यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह फिर ब्राउन होने वाला है। बैगन तो बहुत सारे थे, लेकिन देखिए जब इसकी छिक्कल वगैरह सब मैंने निकाली ना फ्राई करने के बाद, तो इतने थोड़े से ही बैगन हो गए थे, और हम बहुत लोग हैं खाना खाने वाले। तो फिर मैं बाद में सोची थी कि दिखने में तो बहुत सारे बैगन दिख रहे थे, पर लेकिन जब सफाई करी तो बहुत सारे कम हो गए, क्योंकि उसमें 1-2 बैगन ख़राब भी निकल गए थे ना, तो मुझे वो फिर फेंकने पड़ गए। तो कोई नहीं, चलो थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी पर अच्छी टेस्टी बनेगी तो थोड़ा सा ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी फिर सब्ज़ी वगैरह देखिए सब रेडी हो चुका था, मसाला वगैरह सब डाल देते। यहाँ पे हो चुका था मेरा बैगन का भरता रेडी। यहाँ पे मैंने बना दी थी रोटियाँ और सेवई वगैरह बनाई थी, क्योंकि बच्चों को सेवई पसंद है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय गाइज़।